अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि हम कुछ अरसे से बात कर रहे हैं अपनी अखलाकियात पे, अपने रवैयों पे और अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे जो हमारी ज़िंदगी तक तो साथ नहीं चलेंगी, हमारी ज़िंदगी के बाद तक भी साथ चलेंगी। हम नहीं होंगे, आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, लेकिन हम जो जैसे हम अपने अमाल को आगे भेजते हैं तो हमारी जन्नत के लिए आसानियों का सबब बन जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आज जो हम अपने बच्चों के, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ किसी भी रूप में करेंगे। लोगों के साथ तो आप अच्छा ही कर सकते हैं ना, अपने बच्चों के साथ, अपने घर में, अपने प्यारों के साथ आप क्या कर सकते हैं? आप एक मुस्बत रवैया अख्तियार कीजिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें से आप उनको निकाल सकते हैं। किसी को बहुत गुस्सा आता है तो आपके लफ्ज़ों से नहीं, लफ्ज़ असरअंदाज होते हैं लेकिन शायद बहुत बाद में जाके होते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें वक्त पे कुछ चीज़ें समझाया करते थे तो हमें शायद उस वक्त समझ नहीं आती थी, लेकिन आज भी वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं है और किसी मौके पे अपनी पूरी हकीकत के साथ वो हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं और हम खुद बता रहे होते हैं कि मेरे फादर ने कहा था, ये मेरी मदर ने कहा था, ये मेरे भाई ने कहा था, या मुझे किसी ने गाइड किया था। लफ्ज़ कभी भी कहीं नहीं जाते हैं, वो अपने पूरी हकीकत के साथ आपकी ज़िंदगी में मौजूद रहते हैं। आते कहीं बाद में हैं, समझ में भी आते हैं और आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं। सो कोशिश कीजिए कि मुस्बत रवैयों के साथ अपने घर के माहौल को बहुत अच्छा रखिए। खुदा के लिए बच्चों को सिर्फ आप स्कूलों में मत भेजिए कि बच्चों को सारा हमारा फ़र्ज़ उतर गया, हमने उनको स्कूलों में भेज दिया, वो एजुकेट करेंगे, पढ़ना चाहे पढ़े ना पढ़े, ऐसा नहीं होता। माँ को अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा दर्जा दिया है। माँ ने, जब माँ कहते हैं तो माँ का मतलब कहीं ना कहीं माँ की सिफात को अगर आप देखेंगे तो आपको अल्लाह से रिलेट करती नज़र आएंगी। अल्लाह रज़ाक है, माँ भी रिस्क देती है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, माँ भी बड़ी जल्दी माफ़ कर देती है। अल्लाह सिखाने वाला है, माँ भी कहीं ना कहीं औलाद को सिखा रही होती है। अल्लाह अपने मखलूक से बहुत प्यार करता है, तो आपने भी कहीं ना कहीं अपनी औलाद को तख्लीक किया होता है, बनाया, पैदा किया होता है, एक अजीब आपके साथ रब्त होता है उनका। याद रखिएगा कि औलाद को जो आप बहुत खूबसूरत चीज़ दे सकते हैं वो उनके अंदर एहसास पैदा कीजिए। उनके हाथों से जब वो बहुत छोटे होते हैं तो किसी गरीब की मदद कीजिए, उनको खाना खिलाइए, उनको रहम करना सिखाइए, छोटे जानवरों से प्यार करना सिखाइए, उनकी जिम्मेदारियां लगाइए कि वो जानवरों को टाइम पे खाना दें। अगर कोई छोटा सा एक मेडिकल बॉक्स ले दीजिए, आप उनकी जिम्मेदारी लगाइए कि अगर आपका कोई जानवर, आपकी कैट, आपका कुछ भी जो आपने उसको पेट रख के दिया, अगर वो बीमार है तो आप उसका केयर करें, आप उसको टाइम पे दवाई दें, आप उसको टाइम पे खाना दें। ये छोटी सी जो जिम्मेदारियां हैं आप बहुत छोटे होते बच्चों के अंदर पैदा करते हैं। कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, वो कभी भी किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं। उनको काम डाउन करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हाइपर एक्टिव बच्चे आगे जाकर भी उनकी ज़िंदगी में ये हाइपरनेस रहती है। इसको काम डाउन करने के लिए भी एक माँ को चाहिए कि बहुत ध्यान के साथ, बहुत समझदारी के साथ इन सारी चीज़ों को देखे और उनको करे। आप जब वक्त पे चीज़ों को छोड़ते हैं ना तो यहाँ कुछ गड़बड़ होती है। वक्त बहुत आगे बढ़ के कुछ चीज़ों को आपको संभालना होता है। आपके बच्चे की आदत हो सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको वक्त से पहले बहुत गहरी नज़र से देखना पड़ता है। अब हम लोग क्योंकि फ्लो के साथ चलते हैं, हम सोचते हैं कि सारा कुछ हो रहा है, सब ठीक है, ऐसे नहीं होता। आने वाले ख़तरों को भी महसूस कीजिए, बच्चों की हिफाजत का भी ख्याल रखिए, उनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। उनके इर्द गिर्द कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो उनके दिमाग पे मुस्बत असरात छोड़े। आप जब सोचते हैं कि बच्चे कुछ नहीं देखते, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, बच्चे कुछ भी समझ नहीं सकते, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। बहुत छोटी उम्र में आपके बच्चे आपकी सब चीज़ों को रजिस्टर कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं कि किसी भी पर्सनैलिटी की जो तकमील होती है 4 से 5 साल बच्चे की हो जाती है, तो उस 4-5 साल में आप बहुत कुछ खुद को सिखा चुके हैं कि बोलने का अंदाज, चलने का अंदाज, लोगों से रिलेट करने का अंदाज, लोगों के साथ मिलने का अंदाज, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपने वक्त से पहले सोचना भी है और आपने केयर भी करना है। अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं करेंगे
तो कल को आपको रोने का भी हक नहीं है, आपको परेशान होने का भी हक नहीं है। आप बच्चों के लिए बहुत सारी ऐसी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम पॉइंट करूँगी, जो आप बच्चों के बारे में ख्याल रखिए। और उसकी अपब्रिंगिंग में इन चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए, और वो हाथ आपका होगा। बच्चों को बर्दाश्त, बच्चों को लोगों से इंटरेक्शन, मोहब्बत, प्यार। अच्छा, ये जो सारा कुछ आप उनको सिखाएंगे ना, ये हमदर्दी, आज जब आप बच्चों को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, तो कल जब आपकी एक एज आएगी, जब आपको ये सब कुछ चाहिए होगा, तो आपके बच्चे तब तक बेहिस हो चुके होंगे। वो कभी भी वो चीज़ें फील नहीं करेंगे। उनके लिए ज़िंदगी उतनी नॉर्मल होगी, क्योंकि आपने उनको नॉर्मल होते दिखाया है। तो नॉर्मल होते ना दिखाइए, ख्याल रखिए अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने डालनी है। हम माओं पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें। अच्छा, एजुकेट में पढ़ाना नहीं होता कि आप उनको स्कूल भेज दें, आप उनकी पढ़ाई का अच्छा इंतज़ाम कर दें। आपने हर मौके पे, हर जगह पे उनको एजुकेट करना है। आप जब इवन लाउंज में बैठे हैं, हम लाउंज में जब बैठते हैं तो हम बहुत केयर फ्री अंदाज में बैठते हैं। आप यकीन करें कि आपके बच्चे तब भी आपसे कुछ सीख रहे होते हैं। आप खाना खा रहे होते हैं तब भी बच्चे आपसे कुछ सीख रहे होते हैं। जब आप बात कर रहे होते हैं तब भी बच्चे आपसे सीख रहे होते हैं। इवन दो कि जब हम लोग अक्सर टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं, अपने किसी भी, कोई भी हो सकता है वो फ़ोन के ऊपर बात करते हुए, तो आपका जो अंदाज है, आपका जो बात करने का अंदाज है, आपकी जो टॉलरेंस है, जो बातों में जो जहर आलूदा नहीं है बल्कि पोलाइट है, और किसी नेगेटिव चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ देने की जो आपकी जो आदत होगी, या जो आपको एबिलिटी होगी, वो आपके बच्चे आपसे ले रहे होंगे। आप हर वक्त अलर्ट रहा करें, अपने बच्चों से बात करते हुए, अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हुए, अपने बच्चों के साथ कहीं जाते हुए, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करते हुए। और इवन दो जब आप बिल्कुल एक खाली माइंड के साथ बैठे होते हैं, अपने लाउंज में बैठे हैं, अपने बेडरूम में बैठे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों की केयर नहीं करते हैं, तब भी अलर्ट रहिए, क्योंकि आपके बच्चे आपसे सीख रहे होते हैं। मनफी रवैये, मनफी बातें, मनफी रिस्पॉन्स जो आप दे रहे होते हैं। अच्छा, जैसे लेट्स से कि आपका बच्चा बहुत हाइपर होता है, गुस्से में आ जाता है, तो आप उसको सिखाएं। अब जो आपका रिएक्शन होगा ना, वो सीखेगा। आप सिखाएंगे नहीं, वो देखेगा। सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, वो सिर्फ देखेगा, वो आपकी तरह रिएक्ट करेगा। मैं ये नहीं कहती कि आई एम अ परफेक्ट पर्सन, जो होता भी कोई नहीं है। बहुत मुमकिन है कि मैंने एक वक्त गुजारने के बाद बहुत कुछ सीखा है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो गलतियाँ कहीं पे भी मुझसे ज़िंदगी में हुई हैं वो लोगों से ना हों। हम सब अगर अपने अंदर झांकना शुरू कर देंगे तो हम सब खताओं के पुतले हैं। हम सब ने कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं, डंडियाँ मारी हैं, कुछ गलतियाँ हमसे हुई हैं, दानिस्ता और नादानिस्ता, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम लोग करते हैं। अच्छा, वो तो हो गई, इंसान है ना, करते रहेंगे। लेकिन बेहतरीन इंसान वो है कि अगर उसने कुछ किया है तो उसको उस लम्हे के गुजरने के बाद एहसास ज़रूर होना चाहिए, आपका ज़मीर जिंदा रहना चाहिए कि गलत कहाँ था। एक लड़ाई के एंड पे भी आप सोचिए कि कहाँ पे क्या गलत हुआ। ये जो रवैये है ना, आपकी कंटिन्यूटी आप तक नहीं ख़त्म होगी, आपकी कंटिन्यूटी रहेगी आपकी औलाद के थ्रू। आपकी औलाद वो सब कुछ करेगी। तो प्लीज़ हमेशा अपने हम आप सब नेगेटिव हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इंसान है, गलतियां करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम खताओं के पुतले हैं, और हमसे होंगी। हो जाना एक अलग बात है, लेकिन उसको रियलाइज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ द डे, जब आपको एक हदीस में भी कहा गया कि रात को सोने से पहले दिन के अमालों को याद कीजिए। उन अमालों में ये मतलब नहीं है कि आपने नमाजें कितनी पढ़ी हैं या आपने क्या किया क्या नहीं। आप ये भी याद रखें कि आपसे ज्यादती कहाँ पे हुई है। वो जो ज्यादती है ना, कभी कभी आपके अमाल को इम्प्रूव भी कर सकती है अगर आप रियलाइज कर लें तो, और कहीं आपके अमाल को तबाह भी कर सकती है अगर आप रियलाइज नहीं करेंगे तो। अपने अंदर झांकने की आदत अगर आपको है तो आप यकीन करिए कि वो चीज़ आप अपने बच्चों में डालेंगे, आपके बच्चे वो चीज़ें देखेंगे, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वो रियलाइज़ करेंगे। एक माँ बेहतरीन एक मीनार होती है बच्चों को सिखाने के लिए, एक बड़ा इंस्टीट्यूट होती है, स्कूल से भी पहले
जिससे वो हर अच्छी चीज़ सीख रहे होते हैं, अच्छी चीज़ बोल रहे होते हैं, अच्छी चीज़ कर रहे होते हैं। एक और चीज़, अगर आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है जो रवैयों में होती है, लोगों के रवैयों में, आपके इर्द गिर्द के रवैयों में, आप कितने भी पॉजिटिव रहें तो लोग आपके लिए कुछ ना कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने पहले भी एक ब्लॉग में आपके साथ डिस्कस किया था। आप उस नेगेटिविटी का असर लिए बगैर अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं तो आप यकीन करें कि आप अपनी नस्ल के लिए, आप आने वाली नस्ल के लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा करके जा रहे होते हैं। रिएक्शन दे देना आपका हक है, आप दें। अगर आप ना दें, कभी आप कुरान को पढ़ें तो कुरान बहुत सारी चीज़ों की आपको बदला लें, आप ले सकते हैं, कान के बदले कान, हाथ के बदले हाथ, लेकिन माफ़ कर दें, ये बड़े दिल की बात है। अगर हम उस बड़े दिल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, सोचों से बन सकता है। मैं बैठी और मुझे कोई, मेरी सोच ऑलरेडी नहीं है कि मैं कुछ अच्छे बुरे का रिजल्ट अच्छा दूंगी किसी को, तो मुझसे नहीं होगा। ये जब आप दिमाग को टेम करना शुरू कर देते हैं ना, हर लम्हा उसके दिमाग में, अपने दिमाग में डालते हैं, नहीं बुरा नहीं होना, नहीं बुरा नहीं करना, नहीं रिस्पॉन्ड बुरा नहीं देना, नेगेटिव नहीं होना, आप यकीन करें कि ये सारी स्ट्रेंथ आपको अंदर से मिलती है। जैसे जिस्म आपका है ना, तो रूह अल्लाह की होती है। आप अल्लाह को ढूंढने भी निकलेंगे तो आपकी रूह ही सफ़र करके वहां तक पहुंचेगी, आपका जिस्म नहीं पहुंचेगा। तो यकीन कीजिए आप मेरी इस बात का कि आज की लगाए गए छोटे छोटे पौधे, छोटी छोटी चीज़ें कल आपको बहुत बड़े फल देंगी, और वो फल